बड़ी चर्चाएं आजकल वो मिड कैप लार्ज कैप के बीच में चलती है। पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में बनता है, पसंद लार्ज कैप आते हैं, तो इन्वेस्टर क्या करे फिर ऐसे में? जी एक्चुअली एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि मुझे याद है कि जब मैं अपने डैडी को मैं बोलता अगर जो कि मुझे गाड़ी चाहिए लोन पे, तो ऐसी मार पड़ती मुझे कि बेटा पहले कमा ले खुद। तो सेविंग्स का तो बिल्कुल ही बराबर बोलेंगे कि आजकल तो वो रिवाज है ही नहीं, आप बाजार में डालो और कमाओ और गवाएगा तो ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने ये बोला मिड कैप स्मॉल कैप की जो बात की आपने, उसमें ऐसा है कि एक्चुअली आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेच हो गया, क्योंकि आप देखिए इंडेक्स को, तो इंडेक्स काफी हद तक मिड कैप स्मॉल कैप का काफी हद तक ऊपर है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। तो हमें आज की तारीख में यही लग रहा है कि लार्ज कैप एक सेफ जगह है जहां पे आप रह सकते हैं। और अगर जो जैसे मैंने बोला ग्लोबली उथल पुथल आया, तो ऑब्वियस है कि पहले करेक्शन आपको मिड और स्मॉल में ही दिखेगा और काफी बड़ा करेक्शन भी दिख सकता है। ये बात सही है। तो फिर दोनों सर वो है ना, रिटर्न तो चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप वाले आशीष जी, और सेफ्टी चाहिए लार्ज कैप वाली, कोई फॉर्मूला बताओ ना सर। तो अगर आप ये म्यूचुअल फंड्स में तो हर चीज का सोल्यूशन है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे बस वही बता दीजिए। तो क्योंकि सबसे बड़ा कैटेगरी तो म्यूचुअल फंड्स का है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, यही होता है। और वाकई में ये सही भी है कि मिक्स्ड एसेट एलोकेशन, देखिए या तो अपने पोर्टफोलियो लेवल पे आप सारे पिक कर लीजिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या तो अगर म्यूचुअल फंड में लगा दे तो ऐसे म्यूचुअल फंड में लगाइए जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पूरा एक्सपोजर बरकरार रहे और आपको वॉलेटिलिटी, जैसे बैलेंस फंड्स है, बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, जहाँ पे पूरी की पूरी मैंडेट ओपन है, फंड मैनेजर अपने आप ही कर सकते हैं। तो सॉल्यूशंस तो हर तरीके के हैं। किसी भी एक, देखिए आज का प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो पिछले 6 महीने में मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में आ रहा है। और वो कई बार हमको ऐसा डर लगता है कि भाई पिछले 6 महीने का रिटर्न देख करके लोग अपना मन बनाते हैं। तो सोचने वाली बात क्या है कि जहां पे भी आप ओवर एक्सपोज्ड हैं, जहां पे भी कम समय में बहुत पैसा बन गया है, उसको एक्स्ट्रापोलेट मत करिए, उसको उतना का उतना बनेगा। वो जो गलत फहमी रहती है, हाँ वो नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं, वो ध्यान रखना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो मतलब थोड़ा सा रिटर्न्स की जो आपकी कमाई करने की जो उम्मीदें हैं, थोड़ी उसको कम कर लें, पैसा तो बन जाएगा, थोड़ा सा पोर्टफोलियो प्रॉपर बना लें। आइए हमारे साथ इस खास शो में एक और बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट्स के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपको। सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपके सारे दर्शकों को। बिल्कुल सर। दोनों बहुत बुलिश है सर आपके आने के जस्ट पहले। उन्हें बहुत अनाप शनाप जबरदस्त भयंकर तेजी होगी इंडिया में, आप इनसे ज्यादा हैं। इंडिया में बेरिश रहने का कोई लॉजिक नहीं है जी। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बट मेरा ये मानना है कि इंडिया अपनी इंडिया की क्रिकेट टीम की तरह है कि पहले क्या होता था, हमारा पता नहीं चलता कि हम बॉलिंग में ज्यादा अच्छे बैठ रहे हैं, बैटिंग में अच्छे ज्यादा बैठ रहे हैं। तो हमारा ऑलवेज डिपेंडेंसी रहता था कि एफआई का फ्लोज आएगा तो हम बढ़ेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो एफआई ड्रिवन मार्केट था, यानी बॉलर अच्छा करेगा, बैट्समैन अच्छा करेगा, पता नहीं था। अब ये हो गया है कि हर टीम को हम 250 से हराते हैं। 250 का गैप क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बैटिंग भी सुधर गई है, फील्डिंग भी सुधर गई है, बॉलिंग भी सुधर गई है। मेरा कहने का मतलब कि एफआई फ्लोज इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। एसआईपी फ्लोज, जैसे आशीष बता रहे थे म्यूचुअल फंड के बारे में, तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी फ्लोज कंटिन्यूसली आ रहे हैं और ये तो भी शुरुआत है। क्योंकि हम अभी 3.5-4% लोग अभी म्यूचुअल फंड सोचते हैं। अरे 50% भी हो सकता है देश में, क्यों नहीं हो सकता है? और वो भी एंटरप्रेन्योर कंट्री है, ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई छोटी कंट्री है, कोई अननोन कंट्री है। वियतनाम, मैक्सिको, ब्राजील में 40% के ऊपर फाइनेंशियल सेविंग इक्विटी में आती है। तो हम तो अभी तो बहुत 5-6-7% में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर करेक्शन बाइंग है। देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म वरीज, लाइक इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उसमें वोलेटिलिटी बढ़ेगी। जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी बहुत स्लो डाउन में जा रहा है। इंटरेस्ट रेट साइकिल टफ रहने वाली है डिस्पाइट स्लो डाउन, क्योंकि इन्फ्लेशन हर जगह पे काफी फ्लक्स में है, काफी रिजिड इन्फ्लेशन है अनफॉर्चुनेटली। एंड जियोपॉलिटिकल हमेशा रहने वाला है सर पे। एक वॉर चालू था, अब दूसरी वॉर चालू हो गई है। अभी पता नहीं कल ताइवान चाइना खड़ा हो जाएगा, बोलता है मुझे भी वॉर करनी है, नो। ये सब के बीच में इंडिया मुझे लगता है सबसे हॉटस्पॉट रहेगा, सेफेस्ट स्पॉट रहेगा। जैसे मैंने बताया, इंडियन टीम जैसे बैटिंग कर रही है, ऐसे इंडिया की इक्विटी मार्केट बैटिंग कर रही है। तो मुझे बहुत ज्यादा कोई टेंशन नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स थोड़े करेक्शन आ सकते हैं, बट दैट विल बी अ सिंपल एक फॉर्मूला, जब भी करेक्शन मिले लेने ही ले बस। अगले 10 साल पूछो ही मत। 10 साल पूछो ही मत, आप लेते रहो बस हर टाइम। मैं तो अगली दिवाली पूछने वाला था, आपने 10 साल का बता दिया एकदम। तो अब वो मैंने जो बताया था ना, बहुत अनाप शनाप जरूरत से मैंने जानबूझ के बोला था कि आप